ओम गं गणपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे मित्र, यहाँ से तृतीय अध्याय का शुरुआत हो रहा है। कह रहे हैं सृष्टि के आदि में भगवान ने लोक के निर्माण की इच्छा की कि मैं लोक का निर्माण करूं। महतत्व आदि पुरुष ग्रहण किया, जिसमें 10 इंद्रियां, एक मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। इन्हीं 16 कलाओं को धारण करके भगवान ने जो है सृष्टि की रचना की। तब उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि से सरोवर से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से प्रजापति का प्रागट्य हुआ। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। ये प्रकट होते हैं वहाँ पे। तो उनसे जब यानी कि ब्रह्मा जी पैदा हो गए, तब उन्होंने से सनत कुमारों, 4 भाई थे, सनत, सनंदन, सनातन और सनत। ये हजारों साल के हैं, लेकिन ये आज भी नंग धड़ंग कुमार अवस्था में दिखते हैं। दूसरा अवतार बराह अवतार, जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी, तो भगवान ने बराह यानी सूकर का रूप धारण करके रसातल में जा कर के अपने डाढ़ों के ऊपर से पृथ्वी ला करके जल को स्थिर करके पृथ्वी को जल के ऊपर रख दिया। तीसरा नारद का अवतार है। 7 तंत्र का और नारद 5 रात का उपदेश दिया है। कर्मों के द्वारा किस प्रकार से कर्म के बंधन को काटा जा सकता है। कहना चाह रहे हैं कि अगर एक कर्म करो तो कर्म को बांध देता है, तो उसको काटने के लिए दूसरा कर्म करो, फिर उसको काटने के लिए तीसरा कर्म करो। इस प्रकार से कर्म से कर बंधन को कैसे काटा जा सकता है। चौथा अवतार बता रहे हैं, धर्म के पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में इनका चौथा अवतार हुआ था। इन्होंने ऋषि बन करके बहुत कठिन तपस्या की थी, हाँ, और संयम करके जो तपस्या करती, आज भी उसका लोग नकल करते हैं। 5वां इनका कपिल भगवान के रूप में अवतार हुआ और प्रहलाद आदि को इन्होंने उपदेश दिया था। 7वीं बार रुचि प्रतापति और आगुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में ये प्रकट हुए थे। बता रहे हैं अपने पुत्र आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनु को मनवंतर की रक्षा की थी। 8वां बता रहे हैं, राजा नाभि की पत्नी के गर्भ से ऋषभ देव बन करके पैदा हुए थे। इस रूप में उन्होंने परमहंसों को वो मार्ग दिखाया था जो सभी आश्रमवासियों के लिए आदरणीय था। 9वां ऋषियों की प्रार्थना से राजा पृथु के रूप में इनका प्रागट्य हुआ था। धरती से दोहन करके सारे, जिसमें से औषधियों को निकाल लिया था। बता रहे हैं 10वां अवतार चाक्षुष मनवंतर में सभी सारी पृथ्वी तिलों की समुद्र में डूब रही थी, तो मछली का अवतार ले करके, मत्स्य रूप ले करके धरती के सारे बीजियों को और वैवस्त मनु को नौका पर बिठा करके उनकी रक्षा की थी। बता रहे हैं जिस समय 11वां अवतार देवता और दैत्य समुद्र का मंथन कर रहे थे, उस समय कश्यप का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया था। 12वीं बार धर्मंतरी के रूप में लेकर के अमृत बाहर आए थे। 13वीं बार जब अमृत निकल गया तो देव और दानव आपस में लड़ने लगे, तो मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिला दिया था। 14वें अनुसार में नरसिंह का रूप धारण करके जो अत्यंत बलवान हिरण्यकशिपु था, उसको अपने नख से ऐसे फाड़ डाला था जैसे चटाई बीनने वाला सीख को अपने नाखून से फाड़ करके अलग कर देता है। तो
बता रहे हैं 15वें अवतार में वामन रूप का धारण किया था। राजा बलि के यज्ञशाला में आकर के 3 डग जमीन मांगने के बहाने पूरा त्रिलोकी नाप लिया था। 16वें अवतार में भगवान परशुराम के रूप में प्रकट हुए थे। उस समय राजा लोग धर्म के द्रोही ब्राह्मणों के विद्रोही हो गए थे, तो 21 बार क्षत्रियों को इस धरती से शून्य कर दिया था। 17वां अवतार व्यास जी का है, जो पाराशर ऋषि के यहाँ इनका अवतार हुआ। इनकी समझ इतनी तेज थी, बुद्धिमान थे, इन्होंने वेद के कई भाग कर दिए थे। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की कथा कल जोड़ूंगा। तब तक